हेलो गाइस। द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप डेप्थ वर्ल्ड में। और आज अपने डीप डेप्थ वर्ल्ड से मैं एक चेहरा आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। इस चेहरे को आपने न जाने कितनी फिल्मों में देखा होगा, लेकिन मुझे इस बात की पूरी गारंटी है और मैं इस बात की शर्त लगाती हूँ कि आपको इस अभिनेत्री का नाम नहीं पता होगा। बाय फेस आप इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इसे इस फ़िल्म में देखा है, उस फ़िल्म में देखा है, लेकिन इसकी असली पहचान क्या है? क्योंकि आपको इसका नाम ही नहीं पता, तो आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये एक्ट्रेस कौन थी? मैं बात कर रही हूँ परवीन पॉल की। परवीन पॉल एक ऐसी चरित्र अदाकारा हैं, चरित्र अभिनेत्री हैं, जिन्होंने न जाने कितनी फ़िल्मों में काम किया, लेकिन इतना काम करने के बावजूद भी किसी को उनके जीवन के बारे में तो नहीं पता, ना ही उनका नाम पता है असली कि उनका नाम क्या था, और ना ही उनको ये ठीक से पता है कि कब वो इस दुनिया को छोड़कर अलविदा करके चली गईं। ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है और ये कितना मतलब दुखनीय, बहुत ही ज़्यादा अफ़सोसजनक बात है कि ऐसे भी हमारे बॉलीवुड में स्टार्स के अलावा भी हम लोग अक्सर ऐसे स्टार्स के बारे में बात करते हैं जो एक वक़्त पे बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनका करियर जब ढलान पर जाने लगा, तो सब लोगों ने उससे मुँह मोड़ लिया। लेकिन कुछ बॉलीवुड में ऐसे कलाकार भी हैं, जिनका करियर बहुत स्टेबल रहा, उनको बहुत काम मिला, क्योंकि उनका चरित्र अभिनेत्री या अभिनेता का किरदार जो होता था, वो भी फ़िल्म में बहुत इम्पोर्टेंट होता था और एक तरीके से कहानी को आगे बढ़ाने में ये चरित्र अभिनेता, अभिनेत्री बहुत अहम भूमिका निभाते थे। तो ज़ाहिर-सी बात है इनके साथ प्लस पॉइंट ये होता था कि इनको कोई ऐसा इनके ऊपर वो प्रेशर ना होते हुए भी ये इनमें इतनी काबिलियत थी कि हर सीन को, हर डायलॉग को ये बहुत बखूबी से समझते थे और समझते हैं भी। डेविड धवन अभी हाल ही में कपिल शर्मा के शो में आए, तो उन्होंने खुद ही बताया कि ये जो कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं अपने काम में। इनको बाकायदा अपने और दूसरे सभी के डायलॉग्स याद रहते हैं। तो आप सोचिए कि इतने मेहनती, इतने वर्सेटाइल आर्टिस्ट होने के बावजूद भी इनका नाम उस तरीके से बॉलीवुड में क्यों नहीं लिया जाता जितना मेन लीड निभाने वाले किरदारों के नाम हम लोग जानते हैं। बाकायदा उनको अवार्ड्स भी मिलते हैं, लेकिन ऐसे चरित्र अभिनेता या अभिनेत्री के बारे में लोग जानते ही नहीं है। अरे असली नाम तक नहीं पता और ना ही ये पता है कि अब वो ज़िंदा भी हैं या नहीं है। तो ये कितनी खराब बात है। तो ऐसा ही हाल कुछ परवीन पॉल जी का भी हुआ, जिन्होंने बहुत काम किया और यहाँ तक कि एक फ़िल्म भी प्रोड्यूस करी 1983 में, जिसमें काम किया था अनिल कपूर और बीना ने, जिसका नाम था रचना। बट अनफॉर्चुनेटली ये फ़िल्म चल नहीं पाई और जिसकी वजह से परवीन जी को आगे एज़ अ प्रोड्यूसर वो प्रोत्साहित भी नहीं हो पाई कि वो आगे कुछ नया कर पाए। क्योंकि पहले प्रोड्यूसर्स वग़ैरह अपना घर तक गिरवी रखकर जो है फ़िल्में बनाते थे, तो फ़िल्म का चलना उनके लिए बहुत बड़ी बात होती थी। अब मुझे नहीं पता कि परवीन जी को कितना संघर्ष करना पड़ा फ़िल्म प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन पहले के ज़माने में प्रोड्यूसर्स की एक अलग ही उनकी इज़्ज़त दाँव पे लगी होती थी। अब तो ख़ैर काफ़ी कुछ इंटेलिजेंट तरीके से प्रोड्यूसर्स वग़ैरह काम करते हैं और बहुत ही स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करते हैं, बट उस टाइम पर इतना हाई-टेक ना दिमाग हुआ करता था और ना ही इतने ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट तरीके से काम करने वाले दिमाग होते थे। लेकिन अब थैंकफुली ऐसा नहीं होता है। पहले तो हम सुना करते थे कि भई फलाना बंदे ने एक अपनी मेहनत की कमाई को फ़िल्म में लगाया एज़ अ प्रोड्यूसर और पिक्चर चली नहीं, तो सारा पैसा डूब गया, घर तक बिक गया, कार तक बिक गई, बीवी के ज़ेवर तक बिक गए, सब कुछ बिक गया। तो ऐसी नौबत प्रोड्यूसर्स की आ जाती थी। तो ऐसे में महिला होने के बावजूद भी, महिला प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी उन्होंने जो है अपनी मेहनत की कमाई को एक फ़िल्म में लगाया,
पर वो फ़िल्म चली नहीं और शायद ही इस फ़िल्म के बारे में आप लोगों को पता होगा। इसीलिए मैं इस मूवी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और मैं चाहूँगी कि आप ये फ़िल्म देखें। और इस फ़िल्म में जो अनिल कपूर के साथ जो अभिनेत्री थी वो थी बीना। बीना भी बहुत बड़े एक्टर की बेटी हैं, रह चुकी हैं। उनके पिता प्रदीप कुमार के बारे में आप लोग जानते ही होंगे और बीना जी ने भी बॉलीवुड में एज़ अ हीरोइन अपना नाम बनाने की कोशिश की बट किसी कारणवश किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। वैसे बीना जी ने फ़िल्मों में एज़ अ भाभी या बड़ी बहन काफ़ी किरदार निभाए हैं, जैसे कि खिलाड़ी पिक्चर में अक्षय कुमार की बड़ी भाभी का रोल भी इन्होंने किया। फिर मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी मूवी में भी किया और बहुत सारी फ़िल्मों में बीना जी एक भाभी के तौर पे आपको देखने को मिली और कोई मिल गया फ़िल्म में भी प्रीति जिंटा की मदर के तौर पर भी शायद आपने उन्हें देखा है और उतरन सीरियल में इच्छा की सास की भूमिका में भी उनको देखा है। तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने काम किया नहीं है, लेकिन वो काम नहीं किया जिस काम की आशा रख कर एज़ अ मेन लीड उन्होंने बॉलीवुड में अपना कदम रखा। वही होता है कि किस्मत साथ नहीं देती और पता नहीं फिर क्या हो जाता है, वो तो ख़ैर मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन परवीन जी के साथ ये काफ़ी गलत हुआ क्योंकि उनकी फ़िल्म चली नहीं। हालाँकि अनिल कपूर भी उस टाइम पर अपने करियर में अच्छा-खासा ग्रो कर रहे थे और अनिल कपूर एक ऐसे नेपो प्रोडक्ट हैं, जिन्होंने वाक़ई अपने आप पर मेहनत की, उनको इंडस्ट्री में सपोर्ट भी मिला और एक तरीके से वो आज भी काम कर रहे हैं और बहुत लंबी पारी उन्होंने खेली है और उम्र के साथ, वक़्त के साथ उन्होंने अपने किरदारों में भी वैरायटी लाए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात रही अनिल कपूर साहब की। और बीना जी तो अब ज़्यादा सीरियल तो मैं देखती नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता हाल-फिलहाल वो क्या कर रही हैं। लेकिन काम तो उन्होंने हिंदी फ़िल्मों में भी किया है। आई डोंट नो उन्होंने किसी रीजनल सिनेमा में काम किया है, नहीं किया है, हो सकता है किया हो, मुझे इस बात की ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो परवीन जी की अच्छी खासी दोस्ती थी के.एन. सिंह साहब के साथ, जो ब्लैक एंड व्हाइट एरा के काफ़ी जेंटल विलन के तौर पर मशहूर थे, जिनकी स्टाइलिंग, जिनकी आवाज़, जिनकी आँखें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थीं। उनकी पर्सनैलिटी देखकर लगता था ऑडियंस को कि वाक़ई एक विलन को हम देख रहे हैं। उनके बोलने का अंदाज़, उनका रिएक्शन, उनकी कातिलाना आँखों की अदाएँ, वो आज भी अगर आप देखें पर्दे पर तो काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं प्रभावशाली लगती है। ये एक ऐसे विलन थे जो बहुत ही स्टाइलिश, स्मार्ट, जेंटल किस्म के थे। मतलब इनका पहनावा बिल्कुल ऐसे नहीं था जैसे कि कई विलन होते हैं ना बड़े क्रीपी लुक वाले, नहीं, बहुत ही साफ-सुथरे और अपनी आँखों से डराने वाले और अच्छे वेल ड्रेसअप होकर ये एक्टिंग करते थे और डराते थे, तो बहुत अच्छा इनका काम था। कहा जाता है कि उनके साथ इनकी निजी दोस्ती काफ़ी गहरी रही, जिनसे उनको एक बेटा भी हुआ। अब वो बेटे ने भी शायद बॉलीवुड में थोड़ा बहुत कदम जमाने की कोशिश करी, लेकिन वो कुछ कामयाबी मिली नहीं और अब वो बाहर विदेश में ही सेटल हैं। उनके बारे में भी ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है और ना ही कोई तस्वीर है जो आपको इंटरनेट पर मिल जाए, मुझे तो नहीं मिली, हो सकता है आपको मिल जाए, तो मुझे पता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी और एक रियलिटी होती है कि किस तरीके से बॉलीवुड में इस तरह के निजी छिपे रिश्ते होते हैं जो कभी सामने नहीं आते हैं, क्योंकि वो ज़माना तो बहुत ही अलग हुआ करता था। आजकल तो ज़माना काफ़ी बदल गया है, लेकिन मैं काफ़ी साल पहले की बात कर रही हूँ। उस वक़्त ऐसे बिना शादी के साथ में रहना और उससे बच्चा होना ये बहुत बड़ी बात थी। तो इस वजह से भी और इंडस्ट्री में काफ़ी काले, गहरे, छुपे
सुने अनसुने रिश्ते एग्जिस्ट करते हैं, जिसको लेकर बातें होती भी हैं, लेकिन वो एक अफ़वाह के तौर पर सुनकर एक कान से सुना और दूसरे कान से सुनकर निकाल दिया जाए, ऐसी होती हैं। लेकिन सच्चाई तो कुछ ना कुछ होती है। अब वो जो आर्यन खान का जो वेब सीरीज़ आया था, उसमें भी ये बात दिखाने की कोशिश की गई कि कौन किसका भाई है, कौन किसकी बहन है। मतलब दिखते जो रिश्ते हैं पर्दे पर, छुपे हुए कुछ और भी रिश्ते होते हैं पर्दे के पीछे, जो कभी-कभी सामने आ जाते हैं और कभी तो सामने नहीं आते हैं। हालाँकि परवीन जी की इससे पहले शादी हुई थी, पर वो शादी कामयाब नहीं हुई। तो इस वजह से भी जो है, क्या पता क्या कह सकते हैं। अब मैं किसी को क्या जज करूँ, और जब से उनकी ज़िंदगी में परवीन जी की केएन सिंह साहब आए थे, तभी से कहा जाता है कि उनकी बॉलीवुड में एंट्री हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली एक अकेली औरत जो फाइनेंशियली बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है और अकेली है, ना शादी का पता, ना गृहस्थी का पता, ना बच्चे का पता, तो ऐसे में किसी का साथ उसे मिलता है तो वो हमदर्दी का साथ जो होता है, धीरे-धीरे फिर वो हमसफ़र वाले साथ तक पहुँच जाता है। आप कह सकते हैं कि एक मर्द और औरत के बीच की जो फ़ेवर फ्रेंडशिप होती है, वो कब फ़्लेवर फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब इसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हद तक हो जाती है, और केएन साहब की भी 2 शादियाँ हो चुकी थीं और दोनों से कोई बच्चे नहीं थे। एक शादी जो उनकी हुई थी, उनकी पत्नी की शायद डेथ हो गई, या आई डोंट नो, मुझे ठीक से पता नहीं है। फिर उनकी दूसरी शादी भी हुई, और दूसरी शादी में भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। मेबी क्योंकि उनका परवीन जी के साथ में रिश्ता था, बाकायदा कहा जाता है कि लिव इन रिलेशनशिप था, तो मेबी उस वजह से भी जो है वो खटास रही होगी। और यही वजह है कि दोनों शादियों में करने के बावजूद भी उनकी कोई औलाद नहीं थी, और परवीन जी से उनको एक औलाद हुई, जो औलाद अब विदेश में सेटल है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और फ़िल्मों में भी उनकी कोई कहानी कामयाब नहीं हुई, और परवीन जी ने इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर भी काम किया है। कुछ उनकी फ़िल्मों को जो कि इंटरनेशनल लेवल तक उन्हें देखा गया है, पसंद भी किया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं जो इंग्लिश मूवीज़ में भी काम करते हैं। मतलब आप लोगों ने सुना ही होगा, मुझे ज़्यादा इसकी डिटेलिंग पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे फ़िल्म फेस्टिवल्स होते हैं, जिसमें मतलब हमारे हिंदी स्टार्स जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी मूवीज़ करते हैं, और काफ़ी उनको सराहना भी मिलती है। तो ऐसे में परवीन जी ने भी यहाँ पर ऐसे स्तर पे भी जाकर काम किया है। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने कभी कुछ काम वग़ैरह किया नहीं है, और कोई मतलब इन्होंने अपने काम को हल्के में लिया हो, और वाक़ई इनके काम को किसी ने शायद हल्के में देखा हो। ज़रूर तभी तो इतनी आगे तक ये इन्होंने काम किया, पर उसके बावजूद भी कोई इनका नाम नहीं जानता था। ये बहुत हैरानी की बात है। और उस टाइम पर जो टेक्नीशियंस होते थे, उनकी इस तरीके से मिस्टेक हो जाती थी, क्योंकि पहले के ज़माने में काफ़ी मेहनत लगती थी, क्योंकि इतने टेक्नीशियंस, इतनी टेक्नोलॉजी होती नहीं थी, तो क्रेडिट्स में क्या होते थे, ऐसे ही नामों की लिस्ट आ जाती थी, जिसमें नाम बस लिखे हुए हैं। अब कौन-सा किसका नाम है, वो किसी को क्या पता। इस चक्कर में बहुत सारे नाम आते जाते थे और पता चलता नहीं था कि ये किरदार, ये जो नाम आ रहे हैं, ये एग्ज़ैक्टली है किसके। कोई कोई फ़ोटो नहीं, कुछ नहीं, बस एक लिस्ट सी आ गई है अदर कास्ट के तौर पर। और तब तो फ़िल्म शुरू होने का इतना इंतज़ार रहता था कि फटाफट ये नाम वग़ैरह हटे और फ़िल्म शुरू हो, तो ऐसे में किसका ध्यान जाता है। लेकिन कई फ़िल्मों में इनके गलत नाम लिखे गए, लेकिन इनके असली नाम जब तक पहुँचे लोगों के पास कि अच्छा इनका ये नाम है, तब तक पता नहीं,
शायद बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि शुरुआती दिनों में तो इनके सही नाम भी लोगों को पढ़ने को नहीं मिलते थे। फिर बहुत देर बाद इनका सही नाम, इनको सही रिकग्नाइजेशन मिलने लगा, लेकिन वो भी उस तरीके से नहीं मिलने लगा कि लोग जब इनका चेहरा देखें तो चेहरा देखते ही इनको इनके असली नाम से पुकारें। जैसे कि दिलीप कुमार, सायरा बानो, मधुबाला, हम इनका चेहरा भी देखते हैं और चेहरे के साथ इनका नाम भी हम जानते हैं। लेकिन परवीन जी का अब जाकर हमें असली नाम पता चला है। तो ये कितनी सैड बात है, ये कितनी डिस्टर्बिंग बात है। लेकिन यही एक बॉलीवुड की सच्चाई है, जिसके बारे में मैं अक्सर बात करती रहती हूँ कि बॉलीवुड में बहुत डार्क रियलिटी छुपी हुई है, और ऐसे अनचाहे अनकहे रिश्ते तो बॉलीवुड में बहुत एग्जिस्ट करते हैं। बॉलीवुड कहता तो है कि हम एक फैमिली की तरह है, लेकिन इस फैमिली के कई ऐसे छोटे छोटे नाजायज जायज मासूम राज हैं जो आज भी कहीं ना कहीं दफन हुए हुए हैं। कुछ जो बाहर आ जाते हैं उनको भी दबा दिया जाता है, और कुछ को बहुत इंटेलिजेंटली पब्लिक के सामने ला दिया जाता है, और पब्लिक जो है कभी जान ही नहीं पाती कि जो हमें बताया जा रहा है वो कितने प्रतिशत सच है, कितने नहीं। के.एन. सिंह साहब की भी सन 2000 में डेथ हो गई, और ज़्यादातर कहा जाता है कि वो अकेले ही अपनी लाइफ उन्होंने स्पेंड करी, उनको दिखना भी बंद हो गया था। तो काफ़ी डिस्टर्बिंग उनकी एंडिंग थी लाइफ की, और ज़्यादा कोई उनके पास था नहीं। अब कहने को जो औलाद थी, जब उस औलाद को सोशल सैंक्शन ही नहीं मिला समाज से, पब्लिक से, तो फिर यही होता है कि आप लोग बच्चे तो पैदा कर लेते हो, लेकिन जब बच्चे बड़े होकर अपना हक मांगते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी आइडेंटिटी के लिए जब वो बात करते हैं, तब उनकी कोई बात सुनता नहीं है, और ऐसे में फिर रिश्ते भी माता पिता और बच्चों के खराब हो जाते हैं। और कहा जाता है कि जो परवीन जी हैं, मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था कहीं पर, जब इनके बारे में मैंने बात पढ़ी सुनी यूट्यूब पर, तो किसी ने कहा था कि 1993 में परवीन जी की डेथ हो गई थी। तो फिर आप सोच सकते हैं कि जब माँ चली गई तो फिर औलाद को फिर क्या रहा। फिर तो वही होगा ना कि तुमने जीते जी तो मेरी माँ को बीवी का हक नहीं दिया, तो फिर मैं तुमसे क्यों एक बेटे का फर्ज निभाऊं। या हो सकता है के.एन. साहब की क्या मजबूरी रही, या हो सकता है वही नहीं चाहते। अब देखिए, मैं ऐसे में ना उस बेटे को जज करूंगी, ना उस बाप को जज करूंगी, ना मैं उस माँ को जज करूंगी। मैं समझने की कोशिश करूंगी उनके जज्बात को, कि कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, वरना कोई भी इस तरीके की जिंदगी और इस तरीके की मौत तो नहीं चाहता है। और अफ़सोस, बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जो बॉलीवुड में आती हैं, काम भी करती हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी डिस्टर्बिंग होती है। उन्हें एक नॉर्मल लाइफ, कुछ एक्ट्रेसेस को, कुछ अभिनेत्रियों को एक अच्छी लाइफ ज़रूर दुनिया की नज़र में मिलते हुए दिखाई देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो ज़िंदगी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होती। कुछ लोगों की ज़िंदगी ना देखने में अच्छी होती है, ना अगर आप उसे झाँकें तो और भी ज़्यादा बुरी होती है। और कुछ ऐसी भी औरतें हैं जो तन्हा रहती हैं, एक्ट्रेसेस हैं या चरित्र अभिनेत्री हैं, जो बिल्कुल ताउम्र अकेली रहती हैं और तड़पती हैं। वो ज़िंदगी में किसी पर भरोसा ही नहीं कर पाती, और जो भी ज़िंदगी में आता है वो उनको लूट-पाट के चला जाता है, जिससे वो डिप्रेशन का शिकार होती जाती हैं। और कुछ ऐसे भी आर्टिस्ट हैं, अगर मैं मेल्स की बात करूँ, तो नशा, पार्टी, शराब, शबाब में इतना वो पैसा खर्च देते हैं, बर्बाद कर देते हैं कि बुढ़ापा आते-आते कर्ज़े माँगने तक वो लोगों से तैयार हो जाते हैं। और कहा जाता है कि के.एन. साहब भी फाइनेंशियली काफ़ी, मतलब उनकी हालत भी खस्ता हो गई थी। तो ये मतलब एक तरीके से बहुत ही डिस्टर्बिंग बात होती है कि जब आपका पैसे सेव करने का जब वक़्त होता है, तब आप उसकी बर्बादी करते हैं, शराबों में पार्टियाँ देते रहते हैं, और बिना बात के कर्ज़े वग़ैरह दोस्तों यारों में बाँटते रहते हैं। और जब आपकी धीरे-धीरे आपका काम कम होने लगता है या बंद होने लगता है, तब आपकी मदद के लिए कोई नहीं आता। देखिए, पैसे लेने के लिए ना हर कोई
फटाफट हाजिर हो जाता है, बड़े बड़े वादे करके पैसे लेते हैं। हाँ हाँ, अगले महीने तुम मुझे फोन करने के लिए फोन उठाओगे, उससे पहले ही तुम्हारी डोर बेल सुनाई देगी, और उस डोर बेल को जब तुम दरवाजे को खोलोगे तो मैं खड़ा होऊंगा पैसे लेकर, तुम्हें तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे बड़े बड़े वादे करके पैसा ले जाते हैं, और जब पैसे वापस करने की बारी होती है तो आनाकानी करते हैं, उल्टा आप ही को गालियां दे के सुनाते हैं। तो ये होता है। पैसा एक बहुत ही खूबसूरत जितनी चीज है उतनी डरावनी चीज है। मुझे लगता है चाकू से ज्यादा पैसे की धार बहुत तेज है। पैसे की धार कितने रिश्तों में कांटा ला देती है, कितने रिश्तों पर कांटा छुरियां चलवा देती है, ये आप लोगों को अच्छे से पता है। और यही केएन साहब के साथ भी हुआ। और क्योंकि परवीन जी काफी पहले ये दुनिया छोड़ के जा चुकी थी, तब उनका था ही कौन। अब उनकी जो वाइफ थी, एक वाइफ की तो शायद डेथ हो गई थी पहली, सेकंड वाइफ के बारे में मैं कुछ ज्यादा जानती नहीं हूँ, तो मैं क्या कमेंट करूँ। तो काफी डिस्टर्बिंग लाइफ रही परवीन जी की। और उससे भी ज्यादा कि इतना काम करने के बावजूद भी उनको पहचान नहीं मिली। कहते हैं ना, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। लेकिन परवीन जी का ये मैं कहूंगी कि इनका काम ही इनकी पहचान थी, और उसके बावजूद भी अब जाकर इनको इनकी पहचान मिल रही है। इसका श्रेय जाता है सोशल मीडिया को, क्योंकि सोशल मीडिया पर ही इस तरह की अब बातें, अब पब्लिक भी ऐसे किरदारों की जिंदगी के बारे में जानना चाहती है, उनके निजी जीवन में झांकना चाहती है। और जब पब्लिक कुछ चाहती है, जानना चाहती है, तो फिर सोशल मीडिया का भी ये फर्ज बनता है और ये ठान लेती है कि पब्लिक की इस डिमांड को पूरा किया जाए। और इसी वजह से अब ऐसे भूले बिसरे चेहरों को नाम भी मिल रहा है, पहचान भी मिल रही है। अफसोस की बात है कि काफी चेहरे दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एटलीस्ट अब हमें उनके बारे में पता चल रहा है, जिसके बारे में हमें कभी पता ही नहीं था, और हम भी कहीं ना कहीं टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते थे। लेकिन अब जैसे जैसे हम बॉलीवुड को करीब से देख रहे हैं, तब हमें याद आते हैं वो गुजरे हुए चेहरे जिन्होंने वाकई इंडस्ट्री में इतना काम किया, इंडस्ट्री को इतना कुछ दिया, और उसके बावजूद भी कोई आज तक उनका ठीक से नाम तक नहीं जान पा रहा है। वो जिंदा है भी या नहीं, वो भी किसी को पता नहीं है। तो ये बड़ी शर्म की बात है, वाकई बहुत शर्म की बात है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी अपने चैनल के माध्यम से परवीन जी के बारे में बात करूं, उनको श्रद्धांजलि दूं। आप लोगों ने पड़ोसन मूवी तो देखी होगी, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। उसमें जो सायरा बानू थी, जिन्होंने बिंदु का कैरेक्टर प्ले किया था, इस फिल्म में परवीन जी ने उन्हीं की माँ का किरदार निभाया था, जो हर वक्त उनको डांटती रहती हैं, फटकारती रहती हैं, वो भी बड़े प्यारे अंदाज में। और बहुत ही स्ट्रिक्ट मदर के रूप में परवीन जी ने ये भूमिका निभाई थी, जिसे देखकर काफी अच्छा भी लगता है, क्योंकि मैंने ये फिल्म देखी है, कई बार देखी है। बट मुझे, मैं जब जब परवीन जी को देखती थी, मैं कहती थी अरे इस लेडी को मैंने इतना देखा है, कभी दिलीप कुमार के साथ काम करते हुए देखा है, कभी किस एक्टर के साथ काम करते हुए देखा है, लेकिन इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता था। हम सर्च भी क्या करें, और जैसे तैसे फिल्म का नाम सर्च करते हैं, तब जाकर कोई दिख जाए, नाम आता है। कभी कभी तो क्या होता है, जब आप फिल्म का नाम सर्च करते हैं, स्टार कास्ट के नाम लिखे भी आते हैं तो फोटो नहीं होती, और चलो फोटो होती है, क्लिक करो तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो ये सारी चीजें होती थी, बट थैंकफुली, थैंक यू सो मच जो लोग अब ऐसे सितारों के बारे में बात करने लगे हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर। तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, और ऐसा होना भी चाहिए। कुछ ऐसे कलाकार जिन्होंने बड़ी नहीं बट छोटी छोटी भूमिकाओं निभाते हुए हमें बहुत हंसाया है, हमें बहुत अच्छी मेमोरीज दी हैं, तो डेफिनेटली वो ये रिकग्नाइजेशन डिजर्व करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, काफी हद तक सब चले गए। जो जिंदा हैं, और अगर मुझे कोई सुन रहा होगा उनमें से कोई किरदार, तो मैं तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया अदा करती हूँ, और सलाम करती हूँ आपके पेशेंस को, आपके धैर्य को, आपके सेक्रीफाइस को, कि आप जानते हुए कि आपका भी एक फिल्म में एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जब बात आती है रिकग्नाइजेशन की, फैंस की, अवार्ड्स की,
तो आप तक कुछ भी नहीं पहुंचता, पर उसके बाद भी आप शिकायत नहीं करते, आप अपना काम किए जाते हो। तो बहुत बड़ी बात है ये। तो इससे ज़्यादा और मैं क्या कह सकती हूँ, और मेरे पास कोई अल्फाज भी नहीं है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी परवीन जी की, जिसमें उतार चढ़ाव तो थे ही थे, साथ में एक तलाश थी, एक पहचान की, एक कहते हैं ना, एक सम्मान की, जो उन्हें मिला नहीं इस इंडस्ट्री में। काम मिला, पैसा मिला, लेकिन वो पहचान नहीं मिली। और कहीं न कहीं कुछ ऐसे भी चरित्र अभिनेता या अभिनेत्री होते हैं, जो बड़े-बड़े हीरो हीरोइन से भी ज़्यादा फ़िल्में करते हैं, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली उनको वो कामयाबी नहीं मिलती जो दूसरे स्टार्स को मिलती है। कुछ चंद ऐसे चरित्र अभिनेता या अभिनेत्री होंगे जो ऐसे काम करते उनको कोई प्लेटफ़ॉर्म मिलता है और फिर वो एकदम से आगे आते हैं, उनको पहचान भी मिलती है, सम्मान भी मिलता है, पैसा भी मिलता है। लेकिन हर एक की डेस्टिनी एक जैसी नहीं होती। मेहनत शायद सबकी हो सकती है एक जैसी, लेकिन डेस्टिनी नहीं हो सकती। तो यही बात है, यही रियलिटी है, क्योंकि मेहनत और डेस्टिनी दोनों का भी एक बहुत बड़ा साथ में रोल प्ले होता है। कुछ लोगों की डेस्टिनी इतनी स्ट्रांग होती है कि उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोग मेहनत जी तोड़ करते हैं, बट डेस्टिनी साथ नहीं देती, तो क्या करें? और कुछ ऐसे भी हैं कि मतलब ज़रा सा काम करते हैं और इतना बड़ा नाम मिल जाता है, और वो भी उनकी डेस्टिनी इतनी स्ट्रांग होती है। तो वही वाली बात होती है, क्या कर सकते हैं? यही रियलिटी है, और काफ़ी डरावनी स्केरी रियलिटी है। और कैरेक्टर आर्टिस्ट की लाइफ क्या होती है, ये भी हमें जानने को मिलती है कि लोग उन्हें देख रहे हैं, चेहरा उनका लोगों की आँखों के सामने है, लेकिन नाम का पता नहीं है। ये बहुत ही खराब बात है। बहुत मतलब उनको कैसा लगता होगा, मैं वही सोचती हूँ। बट ख़ैर, ये एक छोटी-सी मेरी कोशिश थी अपने चैनल के माध्यम से कि बॉलीवुड में ऐसे चरित्र अभिनेता, अभिनेत्री होते हैं, जो कितना काम करते हैं। 200, 300, 500 न जाने कितनी फ़िल्में कर डालते हैं, और अनफॉर्च्यूनेटली उनको वो रिकॉग्नाइज़ेशन नहीं मिलती, और वो इस दुनिया से चुपचाप खामोशी से चले भी जाते हैं, तो भी किसी को पता नहीं चलता। कोई उसके बारे में बात तक नहीं करता। किसी मीडिया रिपोर्टर को भी कुछ नहीं पता होता। बट थैंकफुली अब जो है सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ पुराने जर्नलिस्ट जो हैं खोज रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। तो जो चीज़ अच्छी हो रही है उसको भी हम एप्रिशिएट तो करें ही करें। बाकी कोई हेट नहीं है किसी के लिए, सबकी अपनी मर्ज़ी होती है, सबका अपना जीने का तरीका होता है। और अब मुझे लगता है कि हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो जाती हैं कुछ गलतियाँ, और फिर उसके बाद गलती करने के बाद हमें रिग्रेट भी होता है। और ऐसे ही करते-करते फिर एक ऐसा टाइम आता है कि जब हमें इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ता है। तो ये हम सबके साथ एक दिन होना है, और हम सबको एक लंबी नींद में सोना है। तो यही जीवन की रियलिटी है, और इसी रियलिटी के साथ अब मैं अपना वीडियो अब ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि ख़त्म नहीं करूँगी तो दोबारा कैसे आप लोगों के कानों में आपको सुनाई दूँगी दोबारा से एक नए पॉडकास्ट के ज़रिए। थोड़ा-सा मैं हो जाती हूँ इमोशनल, थोड़ा-सा मुझे बुरा लगता है कि नहीं यार, एक नाम मिलना चाहिए था। लेकिन ठीक है, उस टाइम पर शायद सोशल मीडिया नहीं था और इतनी टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन अब है। और क्योंकि अब हम लोग जानना भी चाहते हैं, हमें इंटरेस्ट भी है, तो जैसे-जैसे मुझे मौका मिलेगा, तो मैं नए-नए लोग आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी, और करेंगे बात, मेरी कोशिश रहती है। मैंने अपने चैनल पर कई ऐसे चेहरों का ज़िक्र किया है, जिनको वो पहचान नहीं मिली जो वो डिज़र्व करते थे, और उस लिस्ट में परवीन जी का भी नाम शामिल हो गया है, जिसमें काफ़ी पोटेंशियल टैलेंट होने के बावजूद भी आज तक हम इनका नाम नहीं जान पाए, और ये इस दुनिया से चली गईं। आई डोंट नो
एग्जैक्टली किसी ने लिखा 93 में, अब वो एग्जैक्टली ईयर है नहीं है, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकती। फिर भी अगर आपको कुछ पता हो तो प्लीज आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ये वीडियो किसी और के साथ शेयर करने लायक लगता है तो जरूर कीजिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जरूरत है आप लोगों के लाइक की। और बस, बाकी आप सब लोग बहुत समझदार हैं। थैंक यू सो मच मेरे चैनल से जुड़ने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे।